मित्रों, महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। 124वां यह वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने 123 वीडियो को पढ़ लिया था और वर्तमान समय में कारक प्रकरण चल रहा है। उस समय भी कारक प्रकरण में भी हम लोग अपादान पंचमी पढ़ रहे हैं। अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति को पर अध्ययन कर रहे हैं। यह पंचमी विभक्ति का दूसरा भाग है, जिसमें हम लोग भित्यर्थानाम हेतु सूत्र को पढ़ेंगे, आख्यातोपयोगी को पढ़ेंगे और अन्य अराधिक तदेदिक शब्दांचुत उत्तर पदाजाहि युक्ते इस सूत्र को पढ़ेंगे। 3 सूत्रों को पढ़ेंगे। भित्यर्थानाम भय हेतु, अन्य अराधित तदर्थेदिक शब्दाच्युत्तर पदाजिहि युक्ते और अख्यातोपयोगी, इन सूत्रों को पढ़ेंगे क्रम से। स्लाइड में आपको दिख रहा होगा चौथा सूत्र है अपादान कारक का भित्रार्थानाम भय हेतु। यह अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 25वां सूत्र है। यह जो अपादान कारक संज्ञा करने वाला सूत्र है। यह कहता है भित्रार्थानाम, भय और अर्थानाम। भित्र मतलब होता है भय और अर्थानाम, भित्रार्थानाम भय हेतु अर्थात भूय और त्राण और इनके अर्थ वाली अन्य धातुओं के जिससे भय पैदा हो या रक्षा का अर्थ हो, उसकी अपादान संज्ञा होती है। फिर समझ लें, भित्यर्थानाम भय हेतु यह अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 25वां सूत्र है। ये कहता है कि भय अर्थात डर, अर्थ वाली अर्थानाम, भी अर्थानाम और त्राण अर्थानाम। भी अर्थानाम अर्थात भय अर्थ वाली और त्राण अर्थात त्राण रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में भय हेतु अर्थात जिससे भय हो, अर्थात जो भय का हेतु हो, जिससे रक्षा की जाए, उसकी अपादान संज्ञा होती है। फिर समझ लें कि भित्यर्थानाम भय हेतु कहता है कि भय अर्थात डर, अर्थ वाली और त्राण रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए, उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे चोराद बिभेति, चोर से डरता है। यहाँ बिभेति शब्द का प्रयोग है, क्योंकि भय चोर से हो रहा है, इसलिए चोर की अपादान संज्ञा हुई। फिर अपादान पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति का विधान होकर चोराद बना। उसी तरह वृका सिंहाद विभेति, वह भेड़िए से डरता है। तो वृका जो है वृक से, भेड़िए से डरता है, इसलिए वृका सिंहाद विभेति, भेड़िया सिंह से डरता है। क्योंकि डरने का कार्य सिंह से हो रहा है, इसलिए भित्यर्थानाम हेतु से इसमें पंचमी विभक्ति का अपादान संज्ञा हुई। फिर अपादान पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति का विधान होकर सिंहाद पद बना। उसी तरह शिशु सर्पाद विभेति, शिशु सर्प से डरता है। यहाँ भी डरने का कारण सर्प है, इसलिए भित्यर्थानाम हेतु से सर्प में अपादान संज्ञा हुई। अपादान पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति लगकर सर्पात शब्द बना। उसी तरह पिता पुत्रम सिंहात रक्षति, पिता पुत्र की सिंह से रक्षा करता है, शेर से रक्षा करता है। यहाँ पर रक्षा जो है सिंह से किया जा रहा है, इसलिए भित्यर्थानाम भय हेतु सूत्र से सिंह की अपादान संज्ञा हुई और अपादान पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति लगकर सिंहात पद निष्पन्न हुआ। उसी तरह माता पुत्रम अग्नि रक्षति, माता पुत्र की अग्नि से रक्षा करती है। यहाँ पर भी रक्ष धातु का प्रयोग है, इसलिए और रक्ष किससे किया जा रहा है? रक्षा तो अग्नि से किया जा रहा है, इसलिए भित्यर्थानाम भय हेतु पंचमी से भित्यर्थानाम भय हेतु सूत्र से इसकी अपादान संज्ञा हुई अग्नि की और अपादान सूत्र से इसमें पंचमी विभक्ति का विधान हो गया। फिर अगला है, छठा है उदाहरण, पापात त्रायते, पाप से रक्षा करता है। तो त्रायते शब्द का प्रयोग है, त्रायते धातु का प्रयोग है और पाप से रक्षा की जा रही है, इसलिए भित्यर्थानाम भय हेतु पंचमी से पाप शब्द की अपादान संज्ञा हुई और फिर उसमें पंचमी विभक्ति लगकर अपापात शब्द निष्पन्न हुआ। तो भित्यर्थानाम भय हेतु का मूल उदाहरण देख रहे थे, तो उसका स्पष्टीकरण भी समझ लें। स्पष्टीकरण है कि उपयुक्त उदाहरण में ये देखिए, कहते हैं उपयुक्त उदाहरण में भयार्थक भी विभेति धातु का तथा त्राणार्थक रक्षति धातु का प्रयोग है।
तथा चोर, सिंह, सर्प, अग्नि, पाप आदि से डर या रक्षा हो रही है, इसलिए उसमें अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आइए अगला सूत्र है अख्यातोपयोगी। अख्यातोपयोगी बहुत फेमस सूत्र और बहुत इम्पोर्टेंट ये सूत्र है, इसको समझ लें। अख्यातोपयोगी ये सूत्र है अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 29वां सूत्र। ये भी अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये कहता है कि अख्यातोपयोगी, अख्यात प्लस उपयोगी इतना है। उपयोगी मतलब अख्यात मतलब नियम पूर्वक जिससे उपयोग किया जाए, जिससे विद्या पढ़ी जाए। समझ लें, नियम पूर्वक अर्थात नियमावली से जिससे विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, ऐसे व्याख्याता अर्थात जो सिखाए, प्रवक्ता, शिक्षक, पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होती है और उसमें अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। इतना समझें। अख्यातोपयोग कहता है जिससे नियम पूर्वक उपयोगी अर्थात विद्या पढ़ी जाए, जिससे नियम पूर्वक या नियम से तरीके से विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, कुछ नया सीखा जाए, तो उसके जो व्याख्याता अर्थात जो आख्यात जो उसको कहता है, जो पढ़ाता है, जो प्रवक्ता है, जो शिक्षक है और जो पढ़ाने वाला है, उसकी अपादान संज्ञा होगी और अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति का विधान होगा। जैसे उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से सीखता है या पढ़ता है, तो यहाँ उपाध्याय से सीखता है, इसलिए अख्यातोपयोगी से उपाध्याय की अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचमी विभक्ति लगा और बना उपाध्यायात। उसी तरह छात्रा गुरो अधीते, छात्र गुरु से सीखता है या पढ़ता है, तो यहाँ पर गुरु से सीखा जा रहा है, इसलिए गुरु की अख्यातोपयोगी से अपादान संज्ञा और पंचमी विभक्ति लगकर गुरोह शब्द बना। उसी तरह रवि शिक्षकात संगीतम शिक्षते, रवि शिक्षक से संगीत सीखता है, तो यहाँ शिक्षकात से सीखा जा रहा है, इसलिए अख्यातोपयोगी से शिक्षक की अपादान संज्ञा और अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति का विधान हुआ। आगे के उदाहरण भी देख लें। अगला एक दो और उदाहरण है, ये उदाहरण है कि बालका अध्यापकात संस्कृतम पठति, बालक अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है या संस्कृत सीखता है। चूँकि अध्यापक से संस्कृत सीख रहा है, इसलिए अख्यातोपयोगी से अध्यापक की अपादान संज्ञा उसमें पंचमी विभक्ति प्रयोग होकर अध्यापकात शब्द निष्पन्न हुआ। उसी तरह वटु गुरोह कर्मकांडम जानाति, वटु अर्थात ब्रह्मचारी गुरु से कर्मकांड जानता है, तो यहाँ गुरु से जानता है, इसलिए गुरु शब्द की अख्यातोपयोगों से इसकी अपादान संज्ञा और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होकर गुरोह शब्द निष्पन्न हुआ। फिर इसके बाद अगला सूत्र है, अगला देखिए छठा सूत्र थोड़ा बड़ा सूत्र है। ये सूत्र है अन्यारादित रतेर दिक शब्दांचुत्तर पदा जाहि युक्ते। फिर देख लें, पढ़ लें। ये देखिए थोड़ा पढ़ने में कठिनाई भी आपको होगी, लेकिन कोई बात नहीं। बोलिए अन्यारादित तरोत्तर, अन्यारादित रतेर दिक शब्दांचुत्तर पदा जाहि युक्ते। ये कहता है कि इसमें देखिए कुछ शब्द हैं, कहते हैं कि इन शब्दों के युग में पंचमी विभक्ति का विधान होता है, ऐसा समझना चाहिए। यह अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 29वां सूत्र। ये कहता है कि अन्य, अन्य फिन भिन्न, आरात मतलब भिन्न, इतर, इतर फिन रेते रिक शब्द, पूर्व प्राक प्रत्यक वही, दिक शब्द है ना, तो पूर्व प्राक प्रत्यक वही, आरभ्य प्रभृति आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये समझे, ये सूत्र है अन्यारादित तरतर दिक शब्दांचुत्तर पदा जाहि युक्ते। ये कहता है कि अन्य, भिन्न, इतर, ऋते, पूर्व, प्राक, प्रत्यक, वही, आरंभ, प्रभृति आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसा उदाहरण है अन्य कृष्णात, कृष्ण से भिन्न, तो अन्य कृष्णात। देखिए चूँकि अन्य है कृष्णात से भिन्न है, इसलिए अन्य शब्द के कारण कृष्ण की पंचमी विभक्ति का विधान हो गया। उसी तरह भिन्ना कृष्णात, भिन्न शब्द के योग के कारण कृष्ण में पंचमी विभक्ति हुआ। किस सूत्र से? तो अन्य आराधित तर ते दिक, अन्य आराधित तत्रे
तिक शब्दांचुत पदान जाहि युक्ते सूत्र से। फिर इतर के कारण के श्राद्ध में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। फिर आगे अन्य भी उदाहरण भी हैं, देख लें। ये देखिए अन्य उदाहरण भी हैं। ये यहाँ तक समझ लें। इतरा के श्राद्ध, इतरा के कारण कृष्ण में पंचमी विभक्ति हुई इसी सूत्र से। फिर ऋतिक के श्राद्ध, ऋतिक के कारण कृष्ण में पंचमी विभक्ति हुई। पूर्व ग्रामात, पूर्व के कारण पंचमी विभक्ति हुई। प्राग ग्रामात, प्राग के कारण। प्रत्येक ग्रामात, प्रत्येक के कारण। तो हम लोग पढ़ रहे थे ये कुछ सूत्रों को पढ़ा, अख्यात उपयोगी और भित्त्यर्थानाम हेतु पंचमी तथा इस सूत्र को पढ़ा। शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः।